इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम मंथ्स मजीद ऐड करना चाहते हैं और रेंज को डेफिनेटली फिर हमें इंक्रीज करना होगा, तो वो सब अगर रेंज से रिलेटेड एक्टिविटी हमें करनी है, उसमें एडिटिंग करनी है, तो वो सब कैसे होगा। तो ऐसा करने के लिए फिलहाल मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूं और इस पर मैं हेडिंग दे देता हूं, लेट्स सी दिसंबर। सेम फॉर्मेटिंग हम ले लेते हैं और इसमें 2 डिजिट्स की सिंपल कुछ रैंडम वैल्यूज हम ऐड कर देते हैं एंड देन इसकी भी कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ओके, ये डाटा हमारे पास रेडी हो गया और हम इसको भी चेक कर लेते हैं। नाउ अब पॉइंट ये है कि डेफिनेटली एम्प्लॉय सेल्स के अंदर या दिसंबर का महीना हमारे पास ऐड नहीं है, तो दिसंबर के महीने को ऐड करना तो बहुत आसान है। आप तमाम डाटा को रेंज में लें इंक्लूडिंग दिसंबर हेडिंग, फार्मूला के टैब में आए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में रॉ टॉप आपके पास खुद आ रही है, ओके कर दें। ये दिसंबर का मंथ भी आपके पास ऐड हो जाएगा, ये रहा। लेकिन एम्प्लॉय की जो रेंज सेल्स है वो तो सिर्फ नवंबर तक हमने ऐड की थी, दिसंबर नहीं की थी, तो अब वो कैसे होगी। तो ऐसा करने के लिए हम नेम रेंज में आते हैं और लेट्स सपोज हमारे जो फर्स्ट एम्प्लॉय है वो इरफान नाम से है, हमने उसे सेलेक्ट किया, एडिट किया। रेंज जो है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त सेल नंबर D4 तक है, तो हम इस D को चेंज करके सिंपल E4 करेंगे एंड देन ओके करेंगे। हमारे पास तमाम एम्प्लॉय की जो सेल्स है वो अब की बार बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी एक्टिविटी करनी होगी। अगर आप एडिट करना चाहते हैं रेंज को बारी बारी तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास जो एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं उनको आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करें और जो एम्प्लॉयज आपके पास है उन्हें आपने डिलीट किया एंड देन आप दोबारा से तमाम एम्प्लॉयज के डाटा को, उनकी सेल्स को रेंज में लें इंक्लूडिंग दिसंबर, और आप डिफाइन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाकर लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट करते हुए इन तमाम को जो है वो नेम रेंज के अंदर डिफाइन करें। नेम रेंज में जाकर आप चेक कर सकते हैं रेंज हमारी अब बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट आ रही है। तो ये 2 मेथड है, या तो आप रेंज को एडिट कर सकते हैं एंड देन आप अपनी मर्जी से रेंज डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज अनवांटेड जो आपके पास नेम रेंज मैनेजर्स हैं उनको आप खत्म करें, डिलीट करें और आप दोबारा से नेम रेंज क्रिएट करके उन तमाम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रैंडम वैल्यूज हैं तो उनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे डिफाइंड नेम के अंदर। लेट्स सपोज मेरे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज की कुछ सेल्स को मैं हाईलाइट कर लेता हूं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि हम कौन से डाटा को बेसिकली सेलेक्ट करने जा रहे हैं। इन 3 अगर सिलेक्शंस को या हर एम्प्लॉय की कुछ सेल्स को अगर हम गौर से देखें तो इन एम्प्लॉयज ने डिफरेंट मंथ्स के अंदर ये डिफरेंट सेल्स की है, ठीक है, ये कंटिन्यूशन में नहीं है। अगर मुझे इन 5 एम्प्लॉय की सेल्स जो कि मैक्सिमम है उनको स्टोर करना है डिफाइंड नेम के अंदर, तो उसका मेथड क्या होगा। सिंपली हम कमांड इस्तेमाल करेंगे फार्मूला एंड डिफाइंड नेम। डिफाइंड नेम में आकर लेट सपोज हम इसका नाम कर देते हैं मैक्स सेल्स एंड देन रेंज बनाने को कहता है। तो रेंज के लिए हमने फर्स्ट सेल को सेलेक्ट किया एंड देन यू प्रेस द कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और दूसरे तमाम डाटा को आपने रेंज में ले लिया। जब तमाम डाटा रेंज में आ जाएगा देन यू हैव टू क्लिक द ओके बटन। ये तमाम वैल्यूज आपकी मैक्स सेल्स के नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने स्टोर की हुई है। हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन मैक्स सेल्स एंड देन इंटर, आंसर आया 333। हम सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस एंड दिस वैल्यू। इन तमाम को हमने चेक किया तो इन तमाम का आंसर भी हमारे पास 333 ही आ रहा है। तो अगर आप अपनी मर्जी से रैंडम वैल्यूज को भी डिफाइंड नेम में ऐड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अगर अनवांटेड
आपके पास नेम रेंज है, आपको नहीं चाहिए, आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप कोई पहले से कॉलम्स या रॉज पे हेडिंग्स अवेलेबल हैं, उनको यूज करते हुए डिफाइंड नेम में असाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसका जो जबरदस्त फायदा है वो क्या है कि आप एंटायर शीट में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ख्याल रखने की बात यह है कि अगर आपने अपने वेरिएबल को डिलीट किया तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो रिजल्ट जनरेट हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने यहां फार्मूला लगाया था इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन मैक्स सेल्स। अब मैक्स सेल्स के वेरिएबल को जब मैंने डिफाइंड नेम मैनेजर से हटाया तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट यहां पर जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर मैक्स सेल्स नाम की क्या चीज है, कौन सा वेरिएबल है, सिस्टम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से रिजल्ट जनरेट नहीं हो पा रहा। तो वेरिएबल जब तक आपके डिफाइंड नेम के अंदर है आपके रिजल्ट जनरेट होंगे। वंस आपके वेरिएबल डिलीट हो गए, यहां देखें ये वेरिएबल्स अवेलेबल हैं तो रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, ये वेरिएबल्स खत्म हो गए हैं, डेफिनेटली आंसर्स भी हमारे पास रॉन्ग आ रहे हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना जरूरी है कि आपके पास वेरिएबल्स डिलीट ना होने पाए। अगर वो डिलीट हो गए तो उसका इम्पैक्ट आपको पूरी शीट के ऊपर जो है वो नजर आएगा।